नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पार्वती छात्रावास में मोतीपुर की एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। इसको लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी मुजफ्फरपुर ने समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया है। इस दौरान आरजेडी के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला भी मौजूद थे और मुन्ना शुक्ला ने हमला बोला है नीतीश सरकार पर। क्या कुछ कह रहे हैं मुन्ना शुक्ला, सुनिए। बैठे हुए हैं आज। हाँ, हम लोग, हमारी पार्टी धरना पर बैठी है। जो आज अपराध व्याप्त बिहार जो हो गया है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, सरकार महिला की बात करती है। आज महिला भी सुरक्षित नहीं है, बच्चियां भी हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है और इसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारे माननीय नेता, हमारी पार्टी, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे माननीय विधायक, सांसद, अधिकारी, पदाधिकारी, हमारे तमाम पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के लोग आज धरना पर एक दिवसीय बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। और इस तरह जो बिहार में हो रहा है, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार, मीनापुर में जो अभी गोली चल रही है, रंगदारी मांगा जा रहा है, इसकी निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांगने का काम हम लोग करते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगी, हमारी पार्टी, हमारे नेता इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएगा। बिहार में सुशासन रहा नहीं, कुशासन हो गया है। न्यूज अगर सेंसर नहीं हो तो लोग पढ़ते पढ़ते अपराध का इतना बड़ा संख्या है। हमारे नेता तो देते ही रहते हैं बराबर और संख्या में देते हैं कि इस जिला में इतना हुआ, इस जिला में इतना हुआ, इतना हत्या हुआ, इतना बलात्कार हुआ, इतना मरा, दलित, पीड़ित, सब तो हो ही रहा है। बिहार में अब ये नीतीश जी का संस्कार खत्म हो गया है। शासन नहीं, कुशासन की सरकार चल रही है। तो सुना आपने मुन्ना शुक्ला को। अब आपको कुछ और आरजेडी नेताओं को सुनाते हैं, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। आज हमारे प्रदेश हो या देश हो, न्याय एक ऐसी मांग है जिसको हम लोगों को हक से लेना है या छीन के लेना है। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और जिस प्रकार से आज जो घटना हुई है हमारे मुजफ्फरपुर जिला में, एक लड़की की शव जो है बरामद होती है और उस पर प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है, उस पर लिपापोती करने का काम करता है। आज अगर इस संबंध में हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग इसको जो है ये क्रांति का रूप लेने का काम करेंगे। आज जिस तरह से एक बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है या इस बच्ची के साथ आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। और आज जिस तरह से सत्ता संरक्षण के साथ जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके ऊपर राज्य सरकार को वो चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ नहीं जल्द से जल्द रुकी तो एक बड़े आंदोलन में, ये जनता के आंदोलन में ये तब्दील हो जाएगा और आपको सत्ता छोड़ने के अलावा कोई ऐसा हक अधिकार नहीं मिलेगा। जब जनता सत्ता के पक्ष में जाती है तो बिल्कुल वहाँ पे उनके समक्ष जो है बातें रखने का काम करती है कि भाई न्याय कब मिलेगा। न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जनता उस अधिकार को मांगने और छीनने के लिए वहाँ उपस्थित रहेगी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अपराध तो घटा है, जीरो टॉलरेंस है, अपराध कहीं बढ़ा नहीं है। आप देखिए, विगत एक महीने में हमारी पार्टी इसके ऊपर पूर्ण रूप से संज्ञान लेती है। सिर्फ और सिर्फ मौखिक बातें कह देने से ये काम नहीं चलेगा। हम आपको इसकी लिस्टिंग बजाते हमारी पार्टी ने अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ों को डाला है, इस चीज़ को रखा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ऐसा घटनाएं हो रही, ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। और लेकिन अभी भी ये जो राज्य सरकार है कान में तेल डाल के सोई हुई है और इस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये बहरी सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए और किसी की भी इज्जत आबरूद के साथ खेलने का, उनको एक सबक सिखाने का काम करना चाहिए। आगे भी आंदोलन करेगा इस पे? बिल्कुल इस पे आंदोलन करेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या मांग को लेकर आज महाधरना? आज मोतीपुर की एक लड़की जो यहाँ पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती थी, वो अपने हॉस्टल में मृत पाई गई
और घटना के 2-3 घंटे के बाद भी इनके गार्जियन को खबर नहीं किया गया, बल्कि स्थानीय उस हॉस्टल में पढ़ रही इन्हीं की एक परिचित है, वो लड़की ने इन लोगों को, फैमिली वाले को खबर किया, और जब फैमिली वाले आए उसके बाद पुलिस को बुलाई गई। यानी कि हॉस्टल संचालक कहीं ना कहीं यहाँ पे संदिग्ध था, लेकिन उससे मामूली पूछताछ भी नहीं किया गया। हॉस्टल संचालक अभिषेक त्रिवेदी का क्या भय था, उसको क्यों बचाया जा रहा था, ये पुलिस प्रशासन से आज तक मैं पूछती रही और हमको कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं जब थाने में गई, उनसे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग इसके साथ न्याय करने के पक्ष में है। निष्पक्ष जब भी पुलिस इस तरीके की काम नहीं कर पाती है तो पीड़िता जो भी होते हैं वो कहाँ जाएंगे। और आज मैं पीड़िता फैमिली एक नहीं 2 आदमी को लेके बैठी हूँ, जिसमें साथ में एक हमारे साथ पीड़िता भी है, जो अभी फ़िलहाल मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम महिलाओं को न्याय देने का आप काम नहीं करेंगे तो आप इस्तीफा देने का कार्य करें। आप क्या ये साबित करना चाहते हैं कि हम महिलाएं अब अपनी रक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाने का कार्य करें? तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम महिलाएं खुद ही हथियार उठाएंगी। और आज इस धरना को लेकर मैं इस महिलाओं की इतनी जनसंख्या को लेकर, हमारे पुरुष भाइयों को लेकर मैं ये मांग पे बैठी हूँ कि इस पे निष्पक्ष जांच किया जाए और पीड़िता के परिवार को मदद दिलाया जाए। अगर हमें अभी भी मदद नहीं मिलता है तो हम यहाँ चुप नहीं बैठेंगे। सुना आपने, मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर उसे मारकर फेंक दिया जा रहा है, ऐसा कहना है आरजेडी नेताओं का। पुलिस जांच के बदले मामले की लीपापोती में लगी रहती है। हॉस्टल की बात है, मुजफ्फरपुर में बीते दिनों एक हॉस्टल से लड़की का शव मिला था पंखा से लटके हुए, और 24 दिन बाद भी हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा आरोप है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे पंखे से लटका दिया गया था। रोज बिहार की बात करें तो राजधानी पटना में ही आप देख लीजिए कि रोज हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, छीन तनई की घटना सामने आती है और सरकार मौन है। सरकार से कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा है, शायद संभल नहीं रहा है, शायद नीतीश की पुलिस हाँफ रही है। आम जनता परेशान है कि आखिर कब हालात सुधरेंगे बिहार के। न्याय के लिए सैकड़ों जनता रोज आवेदन लेकर थाने में जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो आरजेडी ने आज मुजफ्फरपुर में धरना दिया, प्रदर्शन किया है और सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर अभी भी सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में आरजेडी एक बड़ा आंदोलन करेगी, क्रांति होगी। वहीं विधानसभा परिषद कारी साहब ने कहा कि बिहार में पार्वती छात्रावास के संचालक पर कार्रवाई नहीं करके बालिका गृह कांड को दोहराने की साजिश हो रही है, और इस तरह से कई हॉस्टल की यही स्थिति है मुजफ्फरपुर में। सभी की जांच होनी चाहिए। सरकार को अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार रोकने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है अपराध रोकने की। ये सब बातें आरजेडी के नेताओं ने कही है। मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।